हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। मैं विशाल कुमार आप लोग के लिए लेके आया हूँ रेशियो पोजीशन का पार्ट 3। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 कर चुके थे, तो आज हम लोग पार्ट 3 को स्टार्ट करेंगे। पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। क्या है, किस संख्या को 6, 14, 18, 38 में प्रत्येक में जोड़ें ताकि नई संख्या समानुपाती हो जाए, समानुपाती यानी इक्वल हो जाए। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर देखिए 6, 14, 18, 38 में प्रत्येक में क्या जोड़े कि नई संख्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब क्या होता है, जो दो अनुपात को इक्वल कर दे। तो देखिए एक अनुपात क्या होगा 6/14 एक अनुपात हो गया, और एक अनुपात क्या हो जाएगा 18/38। इसको इक्वल करना है, इसको हमको इक्वल करना है। तो क्या जोड़ेंगे, किस संख्या को इतना में जोड़ा जाए। तो प्रत्येक में जोड़ा जाए, यानी प्रत्येक में जोड़ दीजिए x को, x प्लस x। इसको हम क्या करेंगे सर, क्रॉस गुना करेंगे और s का मान फाइंड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसको क्रॉस गुना करेंगे और s का मान फाइंड करेंगे। ये आप लोग का बेसिक। लेकिन आप लोग को बेसिक से बनाएंगे तो एग्जाम में बहुत ही लेट हो जाएगा और आपका सारा क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। इसको हम लोग शुरू करते हैं, मतलब इसको हम लोग शॉर्ट बताते हैं। किससे बताएंगे, शॉर्ट बताएंगे, जिससे आपको टाइम बचेगा एग्जाम में। ये शॉर्ट क्या है, 6 है और यहाँ पर आपका 14 है, फिर क्या आप लोग का 18 है आप लोग का, और 38 है। इन दोनों अनुपात का अंतर लीजिए, कितना हुआ आपका 8 अंतर आ रहा। यहाँ कितना अंतर आ रहा आप लोग का, आप लोग का 20 अंतर आ रहा। इस अंतर को अनुपात में चेंज कीजिए, काटिए 4 दूनी 8, 4 पचे 20, काट दिए। अब देखिए क्या करना है, इस 2 को इस अनुपात के पहले वाला से गुना करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 18 दूनी 36, और इस अनुपात को इसका पहला गुना करते हैं, 6 पचे 30। इसका जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है 6। इसका अंतर कितना आ रहा है 6। इसका अंतर कितना आप लोग का 6 आ रहा है, ठीक है। अंतर कितना आप लोग का आया 6 आया। तो आप बताइए इस अंतर जो 6 आया ना, इस अनुपात का अंतर कितना होगा 5 और 2 कितना होगा 3 अंतर। इस 3 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो कितना आया 2। आपको अगर प्रैक्टिस रहेगा 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या किए हम लोग, 4 अनुपात था, पहले 2 अनुपात लिए, फिर 2 अनुपात लिए, इसका अंतर लिए 8 और 20। अंतर काटे हम लोग, इसे काटे 2 से, 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पचे 20। किससे काटे हम लोग 4 से काटे 4 दूनी 8, 4 पचे 20। तो कितना आपका आया 2/2 और 5 आया आपका। जो ये अनुपात आया 2, इसको इससे पहले से गुना कर दिए, 18 दूनी 36, इसका 5 से इसका पहले वाला गुना कर दिए, 6 पचे 30। जो अंतर आया, अंतर को इसका अंतर से भाग दिए। यहाँ जो अंतर आया अनुपात के अंतर से हम लोग डिवाइड कर दिए, तो आंसर कितना आप लोग आया 2। आप लोग आंसर क्या है 2। तो आपको बड़ा क्वेश्चन आपको शॉर्ट में ही बनाना है, जिससे आपका एग्जाम में समय बचेगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या है, x को प्रत्येक 11, 18, 27 और 42 संख्या में जोड़ने पर प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ तक बनाए थे, कहाँ तक बनाए थे, यहाँ तक टाइप था। अब थोड़ा आगे बढ़ा दिया क्वेश्चन। क्या बोल दिया है, 11x + 3 और 9x - 2 के बीच मध्यानुपात ज्ञात करें। यानी क्या ज्ञात करना आपको, b² = AC, यानी आपको b का मान फाइंड करना है लास्ट में। क्लियर है, मध्यानुपात यानी आपका ये a दिया होगा और ये आपका c दिया होगा। यहां से आपको क्या करना है, s का मान फाइंड करना है आपको। जिससे पहले वीडियो मतलब इसके पहले क्लास में इससे पहले वाला क्वेश्चन बता दिए आप लोग को। इससे आपको क्या करना है, s का मान फाइंड करना आपको, ठीक है। पहले s का मान आपको फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे बताइए। 11 और ये 18, ठीक है। 27 और 42, 27 और 42 अंतर देखते कितना है अंतर, आपको 7 का अंतर है। यहाँ कितना अंतर है आप लोग का, आपका 12 साथ गया तो 5 आपका, और यहाँ आपको कितना बचा 3 गया तो 15, ठीक है। क्या ये कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखिए गुना करते हैं हम लोग, 7 को 27 गुना करते हैं, कितना होगा 27 7 49 का 9 हाथ में 4 बचा, 14 4 18 189, ठीक है। इस अनुपात से इसका पहला वाला में, तो इस अनुपात से इस अंतर से इसका पहला वाला में 15 गुना करा कितना होगा आपका 150 और 165, कितना होगा 165। 15 गुना करा कितना होगा 165 होगा। इसका अंतर कर लेते हैं, कितना अंतर रहा देखिए, 9 में 5 गया,
4, 9 में 5 गया तो कितना हुआ 4 हुआ आप लोग का। 18 और 16 कितना बचे 2। इस अनुपात का अंतर कितना है 7 और 15 का अंतर कितना आपका अंतर है 8 का। कितना हुआ 8 या 24, यानी आपका एक्स का मान कितना है, एक्स का मान आप लोग का आया 3। एक्स कितना आपका आया, एक्स का मान आप लोग का एक्स का मान कितना आया 3 आया। बताइए एक्स का मान कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे हम लोग। पुट करते हैं 11 या 33 प्लस 3 36। एक का मान कितना आपका आया 36 गुना सी पुट करते हैं 3 9 27 माइनस 2 कितना 25। कितना आएगा 36 का 6 निकल जाएगा, 25 का 5 निकल जाएगा, कितना आपका होगा 6 25 30। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम कब आया देखिए, कब आया था आप लोग का 6 12 तो 21 को आया था थर्ड शिफ्ट में। बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें हद से हद 1 मिनट में ही बनाना है आपको। किससे, इस शॉर्ट ट्रिक को यूज करके। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में कहा जा रहा है 564 को इस प्रकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया गया है कि पहले भाग के 8वें हिस्से और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात 5:4 है। तो दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे। क्या कहा गया है कि 564 को इस प्रकार 2 भागों में बांटा गया है कि पहले भाग के 8वें हिस्से तो बांट दिए, मान लें भाग ए और भाग बी में बांट दिए। तो कहा गया है पहले भाग के 8वां हिस्सा, इसका 8वां हिस्सा, और दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात, इसका अनुपात दे दिया, इसका हम लोग को अनुपात दे दिया। तो अनुपात करते हैं इसको हम लोग। क्या बोला है, पहले भाग के 8वें हिस्से बटा दूसरे भाग के 5वें हिस्से का अनुपात दिया आप लोग का, कितना दिया है 5:4। देश मिटाते हैं अभी यहाँ पर, फिलहाल कर लेते हैं हम लोग। क्रॉस गुना करते हैं, क्या आएगा हम लोग का, हम लोग यहाँ से क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ करते हैं हम लोग। क्या आएगा आपका ए गुना करते हैं यहाँ पर, 4 दूनी 8 कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 2 बचेगा आप लोग का, ए बटा 2 बच गया। यहाँ क्रॉस गुना करते हैं हम लोग, 5 कट जाएगा हम लोग का, क्या बचेगा बी बचेगा। ठीक है, रेशियो निकालते हैं हम लोग, ए बटा बी इक्वल टू 2/1 आ जाएगा। 2 यहाँ गुना चल जाएगा एक साथ, तो क्या होगा आप लोग का 2/1 हो जाएगा। तो 564 रुपए को में ए को कितना अनुपात मिला, ए को 2 अनुपात मिला और बी को 1 अनुपात मिला, यानी कुल मिला 3 अनुपात में बांटा गया है। तो 3 का मान दिया आप लोग कितना 564 दिया हुआ। चलिए 564 दिया हुआ आप लोग का, 3 रेशियो का मान। तो बताइए एक रेशियो कितना आएगा आप लोग का, 3 का 3 आपका 8 या 24 और 8 या 24 कितना है आपका, एक रेशियो का मान 188 आया। अब पूछा क्या है, देखिए दोनों भाग क्रमशः क्या होंगे। तो 1 का अनुपात 188, 2 कितना होगा आपका 376। कितना आएगा आपका ए का मान कितना आया, एक पहले पूछा ना, ए का मान कितना होगा 376 और बी का मान कितना होगा 188। ठीक है, एक रेशियो 188 तो कितना होगा गुना 188 आपका आ जाएगा, और यहाँ गुना 188। तो ये तो आपका 188 से गुना हो तो वही आएगा, गुना 188 इक्वल टू 188 कितना होगा आपका 376 आएगा आप लोग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना में, ऑप्शन नंबर आप लोग का सी में। बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इसे पढ़ते हैं, क्या है 5800 रुपए की एक धनराशि को, कितना 5800 है आप लोग का। 5800 रुपए की धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/5 और तीसरे भाग का 3/8 आपस में बराबर। क्या बोला है बराबर, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है बराबर, तीनों क्या बराबर है। तो देखिए 5800 रुपया है आप लोग का, इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितना भाग में, 3 भाग में, ए बी और सी बांट दिए हम लोग। चलिए बांट दिए, बोला है कि पहले भाग का आधा, इसका आधा, दूसरे भाग का 5वां हिस्सा और तीसरे भाग का 3/8 हिस्सा आपस में क्या है लोग बराबर है। जब भी बराबर रहे तो शॉर्ट बनाने के लिए क्या करें हम लोग
जब भी बराबर रहे और शॉर्ट में अनुपात निकालने के लिए क्या करें हम लोग, अगर एक अनुपात निकालना है आपको, क्या करना है आपको अगर एक अनुपात निकालना है, क्या करना है आपको, अगर आपको एक अनुपात निकालना है एक का, इसको ढक दीजिए, इन दोनों गुना कर दीजिए, कितना होगा 1 गुना 3, 3 हर गुना कीजिए, 8 पचे 40, 3 बटा कितना हुआ 40। समझ में आया। अगर आपको ए का अनुपात निकालना है आपको तो ए को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को गुना कर दीजिए। अगर आपको बी का निकालना है अनुपात तो बी को छोड़ दीजिए, ए सी को गुना कर दीजिए, क्या होगा 1 गुना 3, 3 और 2 गुना 8 कितना होगा 16। ठीक है, समझ में आ रही है आपकी। आगे देखते हैं, अगर हम सी का मान निकालना हमको, अगर सी का मान निकालना, सी को छोड़ दीजिए और ए बी गुना कीजिए तो कितना होगा 1 गुना 1 1 और आपका 2 गुना 5 में 10। ठीक है, समझ में आप लोग आ रहा होगा। आप देखते हैं हर का एलसीएम लेते हैं, ये तो अनुपात नहीं, क्या हुआ आपका, ये आपका किसमें आ गया, अंश और हर में आ गया, अंश और हर में आ गया, तो आपको हर हटाना है, आपको हर को हटाना है। तो बताइए 40 16 10 का एलसीएम कितना होगा, तो आपका 80 दिख रहा है आप लोग, 80 हो जाएगा एलसीएम, 80 हो गया, 80 और 80। क्या किए हम लोग, लिख देते हैं, क्या किए हम लोग, तो 40 16 10 का एलसीएम, 40 16 10 का एलसीएम लिए कितना आया हम लोग का 80 आया। ठीक है, काटते हैं 40 दूनी 80, कितना हुआ 6 रेशियो, ये कितना रेशियो में 6 रेशियो में है, 16 पचे 80, 5 या 15, बी कितना रेशियो में है, बी आपका 15 है। आगे बढ़ते हैं, काटते हैं 10 8 80, सी कितना आपका है 8 है, क्या आप कटेगा और नहीं कटेगा, तो यही आपका रेशियो होगा। कितना जोड़ते हैं इनको, अब इनका जो योग कितना दिया है 5800, जोड़ते हैं इनको, तो 6 15 कितना 21, 21 और 8 कितना हुआ आप लोग का 29, तो आप लोग का 29 का मान दिया हो कितना 5800, कितना दिया आप लोग को 5800। तो बताइए, तो एक रेशियो कितना आ जाएगा आप लोग का 29 दूनी 58 200 आ गया, क्लियर है। और 29 रेशियो का मान दिया 5800, तो एक का कितना मान आएगा 200। अब क्या पूछा है देखते हैं, तीसरे भाग का मान ज्ञात कर, तीसरे भाग का मान ज्ञात कर, तीसरा भाग कितना हम लोग का 8 है, तो 8 को 200 से गुना कर देते हैं हम लोग, कितना हुआ आप लोग का 1600, हम लोग का 1600 हुआ, क्या आप लोग का ऑप्शन नंबर सी कितना हुआ 1600। कुछ नहीं क्वेश्चन में था, ए का 1/2 हिस्सा, बी का 1/5 हिस्सा और सी का 3/8 हिस्सा आपस में बराबर रहेगा, तो ए का रेशियो निकालने के लिए हमको ए को मूंद दो, बी से गुना करो, अगर बी का निकालना बी को मूंद दो और ए सी को गुना करते हैं, सी को मूंद दो और ए बी को गुना करो, तो सी का रेशियो आ जाएगा हम लोग का। और हर हटाने के लिए एलसीएम लेते हैं हम, नीचे वाला का एलसीएम लिए, एलसीएम ले गुना कर दिए, काट दिए, तो हम लोग रेशियो आ गया, इनका योग 5800 के इक्वल था, इनका जो योग है 5800 के इक्वल था, तो एक रेशियो कितना आएगा 200, तो आपको सी का मान पे सी को 200 से गुना कर दिए, सिंपल। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या है। सो एक व्यक्ति ने अपने बेटों ए बी सी के बीच 45,000 और 18,000 रुपए की 2 अलग अलग भागों में बांटा। बोल रहा एक व्यक्ति ने अपने बेटों, 3 बेटा ए बी सी के बीच एक बार 45,000 और एक बार 18,000 को 2 अलग अलग राशियों का वितरण किया। बोल रहा है कि 45,000 रुपए की राशि को, बोला कि 45,000 रुपए की राशि को, कि पहली राशि को 3 7 5 के अनुपात में और 18,000 रुपये राशि को 4 2 3 के अनुपात में बांट रहा है तीनों बेटा में। ठीक है, एक बार बोला है कि कितना 45,000 और एक बार बोला है कि 18,000 को भी 3 बेटों में बांटता है, ए बी सी में बांटता है, ए बी सी में बांटता है, इसको भी बांटता है 3 में, ए बी सी में, ए बी सी में 3 बेटा इसको बांट रहा है। ठीक है, ये बांट रहा है इस राशि को, ये बांट रहा है इस राशि को, ठीक है एबीसी में। जब इसको बांट रहा है तो इसका रेशियो बता दे रहा है हम लोग को 4 नहीं, देखिए 3 7 5 3 7 5, और जब बांट रहा है किसको 18,000 होता है, कितना बांट रहा है 4 2 3 में बांट रहा है, कितना बांट रहा है 4 2 और आपका 3 रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो एकदम इजी है क्वेश्चन। यहाँ पर क्या आप लोग का इजी है, रेशियो में बांट दिया हम लोग का, रेशियो में बांट दिया आप लोग का। अब बताइए इनका जो योग है 7 3 10 15 इसके बराबर होगा, तो 15 बराबर 45, तो एक बार कितना होगा, जब आप लोग क्या आया देखिए यहाँ पर आपको आएगा, यहाँ पर आप लोग का कितना रेशियो आया 15 योग आया आप लोग का। 15 का मान कितना दे रहा है 45,000, तो कितना गुना देखिए 5 या 45 3 गुना, और यहाँ 3 0 है 3,000 गुना, कितना गुना आपका 3,000 गुना। और यहाँ पर कितना देखिए 4 2 6 6 3 9, आपका योग कितना हुआ 9,
जो कितना आ रहा है आप लोग का योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, 9 आ रहा है। इस 9 का मान लीजिए कितना, 18,000 में कितना गुना हुआ आपका, 2000 गुना हुआ। एकदम निकालना क्या है, बटा गया। अब निकालना क्या, इसमें मिसप्रिंट हो गया, ठीक ना। तो इसमें पूछा हम लोग का कि ए और सी का अंतर बताइए। ए, आप लोग को रेड पेन से लिख देते हैं, बोला है कि ए और सी के अंतर बताइए, ए और सी का अंतर बताइए। ए और सी का अंतर, कौन अंतर, राशि का अंतर, अंतर आपको बताना है। ठीक है, ये आपको बताना है। देखते हैं हम लोग अंतर कितना है। सो यहाँ क्या आपको आया, 1:1 3000 आया, और यहाँ कितना आया, 2000 आया। यहाँ ये कितना हो जाएगा आप लोग का, 3 तिया 9000। आपका सी कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपको होगा 5 तिया 15000। कितना होगा आप लोग का, 15000 हो गया आप लोग का। ठीक है, अब यहाँ ए कितना हो जाएगा, 1:1 2000 है, तो एक कितना हो जाएगा आप लोग का, गुना 2000 कितना होगा आपको, 8000। कितना हो जाएगा आप लोग का, 3 दूनी 6000। तो पूछा क्या आप लोग को, पूछा है ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर पूछा है, ए और सी का अंतर पूछा आप लोग को। निकाल देते हैं, ए कितना है, ए देखिए कितना मिला ए को, यहाँ 9000 और यहाँ 8 कितना हुआ, 17000। कितना मिला, ए को मिला आप लोग को 17000। सी कितना मिल रहा है देखिए आप लोग को, यहाँ 15000 और यहाँ 6 कितना हुआ, 21000। बताइए अंतर कितना आ रहा है, 17 3 20,000, 4000 का अंतर आ रहा है आप लोग का, 4000 का अंतर आया। ऑप्शन नंबर सी। कोई टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है आप लोग का। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 में, 56 देखिए क्या है, बोला है लोग, बोला है कि एक परिवार की मासिक आय और खर्च का अनुपात दिया है। तो बताइए, आय दिया आप लोग कितना, आय दिया आप लोग का 14 अनुपात, और आप लोग का खर्च दिया है 11 अनुपात। खर्च कितना दिया आप लोग का, खर्च दिया आप लोग का 11 रेशियो में दिया। ठीक है, यदि परिवार की मासिक बचत कितना है, 13,500। ठीक है, तो बताइए यहाँ आय कितना है, 14, खर्च कितना कर रहा है 11, बचत कितना करेगा 3 रेशियो में। इसी का मान कितना दिया आप लोग का, 13,500 दिया हुआ। ठीक है, तो बताइए एक रेशियो कितना आ जाएगा आप लोग का, इसका मान कितना आ जाएगा, 3 4 12, 3 5 15, कितना आ रहा आप लोग का, 4500 आ रहा। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो परिवार की मासिक आय, आय कितना दिया आप लोग का 14 अनुपात में, तो एक अनुपात मान कितना है 4500। तो आय कितना होगा, 14 गुना में 4500 गुना करते हैं हम लोग। 14 पचे 70 के 0 हाथ में, 7 बचा, तो बचा कितना हुआ 56 7 कितना 63, तो कितना हुआ 630 और 2 0 एक्स्ट्रा है, कितना हुआ 63,000 हुआ आप लोग का। ऑप्शन नंबर डी। कुछ नहीं था इसमें, आय दिया था, खर्च दिया था, बचत का अनुपात 3 आया, और 3 का मान दिया कितना 13,500, एक रेशियो मान आया कितना 45, मतलब 4500 आया आप लोग का एक रेशियो का मान। तो आप लोग क्या निकालना था, आय, तो 14 से गुना कर दिए हम लोग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 में बोला है कि किसी बॉक्स में 25 पैसे 10 पैसे का सिक्कों का रेशियो दिया, 6:5 दिया, जिनकी धनराशि कितनी हो जा रही है, 226 रुपये हो जा रही है। तो बोला आपको कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। क्या बोला है आपको कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या आप लोग को बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या है। सो एक बॉक्स में क्या आप लोग का है, 25 पैसा सिक्का है, और कितना है आप लोग का 10 पैसा सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का है आप लोग का, पैसा का सिक्का है। इसका रेशियो दिया सिक्के का 6:5 दिया हुआ, 6:5। क्या दिया आप लोग का, एक आपका कॉइन का रेशियो दिया, किसका दिया है, कॉइन का रेशियो दिया आप लोग, कॉइन का, सिक्कों का रेशियो दिया आप लोग का ये। अब बताइए 25 पैसा का कितना सिक्का है, 6 सिक्का है आप लोग का। अगर 25 पैसा 6 सिक्का कितना पैसा हुआ आप लोग का, 25 छक कितना हुआ 150, यानी आपके पास कितना पैसा है 150 पैसा है यहाँ पर। रेशियो में पैसा आ रहा, ठीक ना, कितना फिर देखिए 10 बचे 50 पैसा, कुल मिला कितना हुआ आपका 200 पैसा। 200 पैसा कितना बोलते हैं हम लोग, 2 रुपया बोलते हैं कि नहीं, 200 पैसा को 2 रुपया बोलते हैं। बताइए अनुपात में 2 रुपया मान आ रहा है,
देखिए एक्चुअल में कितना दिया आप लोग का 226 दिया हुआ है। तो बताइए एक रेशियो में कितना आएगा, रुपया नहीं लिखते हैं अपन लोग, हम रेशियो लिखते हैं कि रेशियो आया हम लोग का। जब हम रेशियो से गुना कर रहे हैं तो आप लोग का रेशियो ही आएगा। तो 2 रेशियो में कितना 226, तो कितना होगा आप लोग का 113 आया। अब पूछा क्या हम लोग को है कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो 10 पैसा कितना सिक्का हम लोग का 5 सिक्का है, तो 5 से गुना कर देंगे हम लोग, गुना 5, 5 तिया 15, अंतिम 5 आना चाहिए। देखिए 2 में 5 है, गुना कर देते हैं, 5 तिया 15, 5 हाथ में 1 बचा, 5 1 6 और 1 5, कितना हुआ आप लोग का 565 आया। आप लोग कितना आया 565। कौन वाला क्वेश्चन कोई दिक्कत ही नहीं आप लोग को। ऊपर में लिखिए कितना का पैसा है, कितना रुपये 25 पैसा का सिक्का है और 10 पैसा का सिक्का आप लोग का। कौन का रेशियो दिया 6:5 दिया हुआ, गुना कर देते हैं हम लोग, रुपया का अनुपात आ जाएगा आप लोग का, आ गया। इसको रुपया के इक्वल कर दिए बस। और क्या किए हम लोग, कुछ तो किए नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इजी क्वेश्चन आ गया फिर से। ये कब पूछा है देखिए 7/12/2021 को आप लोग पूछा है, 7/12/2021 को पूछा आप लोग को सेकंड शिफ्ट में। क्या पूछा है 6 और 42 का तृतीय अनुपाती पूछा आपको, यानी ए आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। पूछा क्या तृतीय यानी सी पूछा है। सेम फॉर्मूला बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। बी का मान दिया 42 गुना में 42 बराबर ए का मान कितना दिया आप लोग का 6, सी का मान तो आपको फाइंड करना है। 6 7 42, 7 9 14 4 में 1, 7 28 29, 294 कितना आ रहा है आप लोग का 294 आ रहा है। ऑप्शन देख रहे 24, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 में। तो ये था ये। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या है सो, बोला कि x रुपए की धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी के भागों का अनुपात दिया है 3:4 और ए सी का दिया है 5:8। तो बी सी के भागों के बीच अंतर 312 है। किसका अंतर दिया, बी और सी के भाग का अंतर दिया 312। तो x का मान ज्ञात करना है, मतलब हमको कुल धनराशि ज्ञात करनी है। क्या करनी है हमको, कुल धनराशि हम लोग का ज्ञात करना है। ठीक है, बनाते हैं हम लोग। तो बताइए ए बी का रेशियो दिया है आपका, ए और बी का रेशियो दिया है कितना 3:4 दिया है, 3:4 दिया हुआ। ठीक है, फिर दिया रेशियो ए और सी का दिया है आपको, दिया फिर से ए और सी का। ए और सी का कंपेयर किया, सीधा लिखते हैं हम लोग। ए और सी का कंपेयर किया है, कितना दिया ए और सी का आपको दिया 5:8 दिया। तो ये 5 हो गया और ये आपका 8 हो गया। हल का एग्जाम भी करते हैं हम लोग। यहाँ 3 तो इधर भी 3 होगा और यहाँ 5 तो यहाँ भी 5 होगा। हल करते हैं 8 तिया 24, 5 तिया 15 और ये 5 4 20। कट तो नहीं किसी से, नहीं कटा किसी से, यही आप लोग का रेशियो निकला। तो अब क्या पूछा है कि बी और सी के भाग का बीच अंतर दिया है, बी और सी के भाग का अंतर दिया है। तो बी और सी के भाग का अंतर कितना आ रहा है आप लोग का, तो आप लोग 4 अंतर आ रहा है। इसके मान कितना दिया है 312। तो बताइए 4 अंतर आ रहा है, इसका मान कितना दिया आप लोग का 312 दिया हुआ है। ठीक है ना, दिया आप लोग को 312 दिया हुआ। तो बताइए एक रेशियो कितना आएगा, आएगा आपका आ जाएगा 4 7 28, 50 3 4 32, कितना 78 आया आप लोग का। एक रेशियो कितना आया आप लोग का 78 आया। पूछा कि आप लोग का x का मान यानी इन तीनों का योग पूछा आपको कि x रुपए को ही इस अनुपात में बांटा गया है। अगर आपको x का मान पूछा है यानी इस रेशियो में बांटा गया था x को, तो इसका योग निकालते हैं कितना होगा 5 4 9, कितना योग आ रहा है यहाँ पर 5 4। इसका योग कितना आ रहा देखते हैं, ले लेते हैं 5 4 9, कितना आ रहा है आप लोग का 2 3 2 5, 59 आ रहा है। इसका मान आपको निकालना है। तो एक रेशियो 78 है आया आप लोग का। तो 59 रेशियो कितना होगा, अगर आप लोग का एक रेशियो का मान 78 है तो 59 रेशियो का मान कितना होगा, गुना 78 कर देते हैं, गुना 78, 8 9 72, इकाई अंक कितना आ रहा है 2 आ रहा है। इकाई अंक 2 कहीं पर है, देखिए 2 इकाई अंक 2 मिल रहा है आप लोग का। तो गुना करने की जरूरत नहीं है आप लोग का। अगर इकाई अंक से बन रहा है तो 8 9 72 का इकाई अंक 2 आएगा पहले आप लोग का, तो इकाई अंक से बना दीजिएगा। गुना करने में टाइम काहे वेस्ट करेंगे, तो कितना गुना करने से आपको आएगा 4602। कितना आएगा 4602। आप लोग यूनिट डी से बना सकते हैं। ठीक है, यूनिट डी से आप लोग बना सकते हैं 8 9 72। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है कि जब 176 रुपये को 1:4:6 के अनुपात में बांटा गया,
क्या हो रहा है, 176 रुपये को 1:4:6 के अनुपात में बांटा गया। तो बांट देंगे हम लोग। तो सबसे बड़े हिस्से और सबसे छोटे हिस्से का अंतर कितना है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला कि 176 रुपये, क्या बोला कि 176 रुपये आपके पास है, आपको 3 हिस्से में बांटना है। इसको कितना बांट दिए, 3 हिस्से में बांट दिए। 1:4 और 6 में बांट दिए। 6 में हम लोग। बताइए अब इतना, इसका योग कितना आ रहा है, 11। इसका योग कितना आपका 11 आया। 11 का मान कितना दिया, 176 दिया है कि नहीं। बताइए इस अनुपात का योग 176 ही होगा, क्योंकि इस रुपया को ही आप लोग क्या बांटे हैं, इस अनुपात में हम लोग बांटे हैं। तो इस अनुपात का योग होगा, इसके बराबर होगा। कितना गुना देखिए, 11 से 16 गुना आप लोग आया। चलिए 16 गुना आया आप लोग का। पूछा क्या है, सबसे बड़े हिस्से सबसे छोटे हिस्से का अंतर। सबसे बड़ा क्या आप लोग का है 6, छोटा क्या आप लोग का 1। कितना अंतर आप लोग का आ रहा है, 5 अंतर आ रहा है। तो 1 रेशियो का मान कितना आपका है 16 आया। तो 5 रेशियो मान कितना होगा 16/85। 16 कितना हुआ आप लोग का 80 हुआ। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, क्या हुआ आप लोग का 80 हुआ। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 61 क्या है देखते हैं। किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 9:5 के अनुपात में रखे गए हैं। फिर सेम क्वेश्चन है, किसी बॉक्स में 50 पैसा और 25 पैसा कि सिक्कों का अनुपात दिया, सिक्का कॉइन का रेशियो दिया आप लोग का कितना दिया है 9:5 दिया है। पैसा कितना होगा आप लोग का 450 पैसा हो गया आप लोग का। यहाँ कितना आ रहा है आप लोग का 25 125 पैसा आया। अब आगे पढ़ते हैं, जिनकी कुल धनराशि कितना 207 रुपये है। तो बताइए अगर वहाँ कुल धनराशि 207 दिया तो यहाँ कुल धनराशि कितना आ रहा है, यहाँ पर कुल धनराशि आप लोग का आ रहा है कितना, जो कीजिए यहाँ पर कितना आएगा 575 पैसा। 575 पैसा कितना आ रहा है 575 पैसा आ रहा है आप लोग का पैसा। ठीक है, तो बताइए 575 पैसा को हम लोग 575 पैसा को 100 से भाग देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा। कितने चेंज होगा, रुपया में चेंज हो जाएगा। इस रुपया का बराबर तो 7 रुपया कर दिए, रुपया को रुपया के इक्वल कर दिए हम लोग। अब काटते हैं 25 4 100, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। आगे देखते हैं हम लोग 23 10 से 230 होता है तो 23 9 कट गया हम लोग का। 9 बार में कितना आपका आया, 1 रेशियो में कितना 1 रेशियो बनाया आप लोग का 9 4 36। आगे आप लोग का क्या आ गया जो हमको निकालना था, क्या आ गया हम लोग का 1 रेशियो का मान आया कितना 36 आया आप लोग का। पूछा क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के क्या पूछा आपको, पूछा आप लोग को 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, तो आप लोग का 9 है, यही तो पूछा आप लोग को। तो 1 का मान 36 तो 9 का मान कितना होगा 9 से गुना कर देंगे हम लोग, 9 से गुना कर देंगे। 9 6 कितना हुआ 54। इकाई अंक 4, देखिए इकाई अंक 4 गुना करने की जरूरत है, गुना करने की जरूरत नहीं, हम लोग मार देंगे 3 से 24। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या है हम लोग का दो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:8। कितना दिया है 3:8 आप लोग का 8 दिया हुआ है। ठीक है, दोनों संख्याओं में 8 जोड़ने पर दो संख्या क्या किया, दो संख्या में हम लोग 8 जोड़ दिए तो अनुपात कितना हो गया 2:5 हो जाता है। तो उन संख्याओं का योग बताइए। तो 8 3 11 का योग निकालना है हमको। चलिए निकालते हैं। पहले 3x था और 8x था, जब हम जोड़ेंगे तो हमको x मानना पड़ेगा। तो 8 जोड़ देंगे यहाँ पर भी 8 जोड़ दिए तो अनुपात क्या होगा चेंज होके, अनुपात जो बदल कितना हो गया 2:5 हो गए। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं। पहली संख्या क्या थी 3x थी, और पहली संख्या 3x थी और आप लोग का 8x था। पहला संख्या आप लोग का है और ये पहला संख्या आप लोग का है और आप लोग का ये दूसरी संख्या है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इसको हल करते क्रॉस गुना करते हैं हम लोग। 5 तिया 15x प्लस 8 5 40 इक्वल टू क्रॉस गुना 8 2 16x प्लस 8 2 16। एक्स को एक तरफ करते हैं, डी को एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो 40 माइनस 16 या 16x माइनस 15x कितना आप लोग का एक्स मान कितना आपको आया 4 और 2 24 हुआ। कितना आपका एक्स मान आया
24 आया। अब देखिए पूछा क्या है, उन संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो कितना ये होगा, 8 3 11x, योग कितना हुआ 11x। तो 11 गुना 24, 11 गुना में 24, इकाई कितना आ रहा है 4 गुना 4, देखिए 264। आपको इसलिए बता रहे कि इकाई अंक आप सीख जाएं, जिससे आपको एग्जाम में गुना क्यों करेंगे हम, डायरेक्ट इकाई अंक बनाते हैं। 1 गुना 4 4। ऑप्शन नंबर कितना हुआ बी, इकाई अंक यूनिट डिजिट। क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट, क्या है देखिए, बोला है 3 संख्याओं का अनुपात दिया है 2 3 5, उनके घनों का योग कितना है 34,560 है। कितना है 34,560 है। तो पूछा है कि हमको दूसरी संख्या कितनी है। चलिए क्या पूछा है, दूसरी संख्या कितनी है। तो 3 संख्याएं हैं, एक 2 अनुपात में है, एक 3 अनुपात में और एक आपका 5 अनुपात में। ठीक है, अगर इसका हमको घन करना है, घनों का योग दे तो घन करना है हमको। जब भी अनुपात का ज्ञान कीजिए, क्या क्या बोले हम, जब भी अनुपात का आप लोग घन या वर्ग कीजिए तो इसको आप लोग x मानिएगा, x मान लिए। ठीक है, घन कीजिए आप लोग, 2 घन कितना होगा 8x3, ये आपका 27x3, ये आपका 125x3। तो इस घनों का योग दिया आप लोग का कितना 34,560 दिया। कितना दिया 34,560 दिया। तो योग करते हैं यहाँ पर हम लोग, कितना गया 125 होता है, कितना हुआ 152, 8 कितना 160 हो गया, 160 आप लोग का x3 हुआ। इसका मान दिया आप लोग कितना 34,560 दिया। ये खत्म हो गया हम लोग का। 16 दूनी 32 बचा कितना 2, 16 के 16 बचा 9, 16 छक 96, कितना हुआ x3 का मान कितना हम लोग का आया 216। बताइए x कितना होगा, x का मान आप लोग का 6 आ जाएगा। कितना है आप लोग का x का मान कितना है आप लोग का 6 आया। पूछा क्या है कि दूसरी संख्या कितनी है। क्या पूछा आपको कि दूसरी संख्या कितनी है आप लोग की। तो पहली संख्या और ये दूसरी संख्या आप लोग का होगा, ये पहला और ये दूसरा, तीसरा होगा। पूछा दूसरा संख्या पूछा आप लोग को, क्या पूछा आप लोग को दूसरा पूछा आप लोग को, दूसरा कितना है 3x है। तो बताइए x मान कितना आया 6, कितना हुआ 18। तो बताइए सेकंड नंबर कितना हुआ आप लोग का, व्हाट इज द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर कितना आप लोग का, सेकंड नंबर तो आप कितना हुआ 18 आया। कितना है आप लोग का 18 आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्या बोला आपको 6 8 15 का चतुर्थानुपात पूछा आपको। क्या पूछा है चतुर्थानुपात पूछा है। इसको हल करते हैं हम लोग। तो इजी वाले क्या करते हैं हम लोग, क्या है a/b और c/d करते हैं हम लोग। तो बताइए a का मान दिया है 4, b का मान दिया है 8, c का मान दिया है 15 और d का मान आप लोग को निकालना है। 4 दूनी 8, 5 दूनी 30, कितना होगा d का मान कितना आप लोग आया, लोग आया 30 आया आप लोग का, d का मान 30 आया आप लोग का। ऑप्शन नंबर डी में आया आप लोग का। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 65 में जाते हैं हम लोग। क्या देखते हैं 8052 की राशि को WXYZ, क्या है WXYZ के बीच इस तरह बढ़ाया जाता है कि WXXYYZ सब बराबर दिया है। कितना का 5/6, 5:6 के बराबर दिया है। तो पूछा है कि x और y के हिस्से का योग बताइए। तो पूछा आपको कि x और y के हिस्से का योग निकालना। क्या निकालना आपको, योग निकालना है। चलिए देखते हैं। तो W अनुपात x दिया कितना आपका 5/6। इसका लिखने का मतलब है कि WX भी 5/6 है, XY 5/6 और YZ भी 5/6 है। लिखने का तात्पर्य उसका वही है। तो 5/6 हो गया हम लोग का ये। अब बोला है कि x और y कितना दिया आप लोग का 5/6, 5/6 दिया है। अब बोला y और z, y और कितना दिया हम लोग का 5/6 दिया, 5/6 दिया है। लिख दिए 5/6। इसको हल करेंगे हम लोग। चलिए हल करते हैं। बताइए यहाँ क्या लिखेंगे, इसका जस्ट आगे 6, इसका जस्ट आगे 6, इसका जस्ट आगे 6, इसका जस्ट पीछे 5, इसका जस्ट पीछे 5, यहाँ फिर से 5। तो 5 या 125 हो गया आप लोग का। यहाँ पर यहाँ कीजिए 6 × 30 और 5 150 हो आप लोग का। ठीक है, यहाँ देखिए 6 × 36 और 5 हो तो 180 हुआ आप लोग का। यहाँ देखते हैं 6 कितना 216 हुआ आप लोग का, 216। क्लियर है यहाँ पर। अब बताइए आप लोग क्या पूछा है, एक्स और वाई के हिस्से का योग पूछा है। तो पूछा है एक्स और वाई के हिस्से का योग पूछा है।
तो पहले बताइए ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात आप लोग का आया, इसका जो योग होगा किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, कि इसी राशि को इतना बांटा गया है, इसका योग निकालते हैं हम लोग। इकाई अंक क्या है? 6 है, 5 है, कितना 11, कितना 11 का 1 हाथ में 1 बचा, करते हैं 1 8 9 9 5 9 5 कितना हुआ आप लोग का? 9 5 14 हुआ, 14 2 16, 1 हाथ में 17, 7 हाथ में 1 बचा आप लोग का, 2 3 4 5 और 6, कितना 671 आया आप लोग का, 671। रेशियो का मान दिया आप लोग को 80 52, कितना दिया है? 80 52, क्या दिया आप लोग का? 80 52 दिया। पूछा क्या आप लोग का कि x और y का योग निकालना, योग निकालते हैं हम लोग, कितना होगा देखिए 0 8 5 13, 3 हाथ में 1 2 330 का मान आप लोग को निकालना है। निकालते हैं हम लोग, तो क्या आएगा बताइए? अब कितना गुना हो रहा है? देखिए यहाँ देखते हैं कितना गुना हो रहा है, यहाँ देखते हैं हम लोग कितना गुना आ रहा है, यही देख लेते हैं पहले हम लोग पहले यही देख लेते हैं, ठीक ना। अगर 10 गुना करेंगे तो 6710 हो जाएगा, उससे ज़्यादा है या नहीं? इकाई अंक देखते हैं, 12 गुना हो जाएगा इकाई अंक से, तो गुना 2, इकाई 12 गुना हो गया आप लोग, इकाई अंक देखे थे हम लोग, तो इसका योग कितना है हम लोग का? 200 योग था हम लोग का 0 3 230 था आप लोग का, कितना योग था? 230 नहीं 330 था, कितना होगा आप लोग का? 330 होगा। तो बताइए इसको 12 गुना कर दे, डायरेक्ट हम 12 गुना कर देते हैं, 12 गुना 0 12 गुना 0 0 हो गया, 12 36 का 6 हाथ में 3 बचा आप लोग का, 12 36 और 3 39, कितना आप लोग आ गया? 39, कितना आ रहा आप लोग का? 3960, क्या आ रहा आप लोग का? 3960 आ रहा, 3960 नंबर सी है आप लोग का। बढ़ते हैं हम लोग, देखिए क्या बोला? ए और बी की आई का अनुपात 5:8 है, ए और बी की आई का अनुपात 5:8 है, ऐसा मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि ए और बी क्रमशः 36,000 और 60,000 रुपए की खर्च करते हैं, ठीक है, तो उनको बचत का अनुपात दिया 3:4 दिया है, तो बी की बचत पूछा हम लोग को, ठीक है। तो ए का आई कितना है? 5x और बी का आई कितना है? 8x। इतना आय था, ए खर्च कर रहा है 36,000 और बी कितना खर्च कर रहा है? 60,000। तो अंत में अनुपात कितना हो जा रहा है? 3:4 हो जा रहा है। गुना करते हैं, 5 4 20x माइनस 6 4 24 के 4 हाथ में 2 144 आ रहा है, 3 0 बराबर कितना आ रहा है? 8 3 24x माइनस 6 3 18 और कितना 0 है? 1 2 4 0, ठीक है। एक्स को एक तरफ वाई को एक तरफ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आ रहा आप लोग का -144 प्लस सीधा करते हैं, प्लस में आ जाएगा 18 इक्वल टू कितना है आपका? 4x। इसको करते हैं, 1 2 3 0, 10 में 4 गया 6 बचा, 7 में 17 में 4 गया 14 गया, तो 3 बचा 36,000 बराबर 4x। तो x कितना आ गया आपका? 4 9 36, 9,000 आ गया। x कितना आपका है? 9,000। पूछा क्या हम लोग का? b की बचत, तो b की आय निकालते हैं। b की आय कितनी है? b की आय कितना आप लोग का है? 8x। x कितना आप लोग आया? 9,000। तो 8 9 72, ये कितना आपका आया? b की आय है। b का खर्च कितना है? खर्च आप लोग का b कितना है? खर्च आप लोग का है 60,000। अगर हम लोग आय में से खर्च क्या किए? घटा दें, क्या बचेगा? अगर हम लोग आय में, आय कितना, इतना आय था, आय में से क्या किया हम लोग? खर्च को घटा दें, क्या बचेगा? बचत बचेगा। तो बी की बचत कितना हो गया आप लोग का? 12,000। कितना आप लोग आया? 12,000। क्या था? ए और बी के आय का अनुपात दिया था, इतना खर्च दिया था उन लोगों का, और यह का बचत का अनुपात था। तो हम बचत पूछा था किसका? बी का। तो बी का हम लोग बचत निकाल दिए। पहले बी का आय निकाले, बी का खर्च दिया हुआ था घटा दिए, बचत आ गया। आय में से खर्च घटाया क्या आएगा? बचत आएगा आप लोग का। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। देखिए क्या है, एक का पूछा, देखिए 8 बार द्वारा किसको शिफ्ट थर्ड में पूछा गया। एक संख्या का 1/7, एक संख्या का 1/7
दूसरी संख्या का 2/5, दूसरी संख्या का 2/5 के बराबर है। ठीक है, एक संख्या का 1/7 एक दूसरी संख्या के 2/5 के बराबर है। बराबर कर दिए हम लोग, a/b कितना हो जाएगा आप लोग का 2/5, ऊपर 7 गुना चल जाएगा इधर से, कितना होगा 14/5। तो a कितना आ गया आपका 14 और b कितना 5। बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। पहली कितना है 14, दूसरी कितना है 5, 14/5। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन आपका इजी था। जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 में जाते हैं हम लोग। क्या है 2, 4, 6 का चतुर्थानुपात और 4 और 8 का तृतीयानुपात का अनुपात ज्ञात करना है हमको। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, फिर भी बनाते हैं हम लोग आगे। इसका निकालना है चतुर्थानुपात 2, 4, 6 का निकालना है डी का मान। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और डी निकालना है हमको। 2 दूनी 4, कितना डी का मान कितना आपका आया 12। ठीक है, फिर क्या निकालना हमको 4 और 8 का तृतीयानुपात, तृतीयान यानी सी आपको निकालना है। आपका ए दिया, ए बी दिया है। ठीक है, निकालते हैं हम लोग। b² = AC। b दिया हुआ 8, 8 गुना 8, 8 का स्क्वायर। ए दिया हुआ 4, आपको निकालना है c, 4 दूनी 8, c कितना आपका आया 16। ठीक है, इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं हम लोग। रेशियो पूछा है 12/16, 4 तिया 12, 4 4 16, कितना आ रहा 3/4। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बैग में 1 रुपये, एक बैग में 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के मूल्य वर्ग के सिक्के। अब सिक्का को कॉइन का दिया है रेशियो, कहते हैं आपको कॉइन का रेशियो दिया है। ठीक है, कितना दिया है 12/5/3। तो 1 रुपये कितना सिक्का दिया है 12, तो क्या रुपया हुआ 12 रुपया हुआ आपका। यहाँ देखिए 2 रुपया 5, 2 रुपया का 5 सिक्का कितना रुपया आपका हुआ 10 रुपया हुआ। यहाँ देखिए 5 रुपये 3 सिक्के कितना रुपया हुआ आपका 5 या 15 रुपये हुआ। अनुपात में कितना रुपये हो रहा है, अनुपात में देखते हैं कितना रुपये हो रहा है। 10 दिए हैं, 10, 20, 30 और 5 2 37। अनुपात में आप लोग को 37 रुपया हो रहा है, लेकिन वहाँ कितना दिया आप लोग का 3626, 3626 दिया हुआ। तो एक रुपया निकालते हैं, मतलब 1 रेशियो मान निकालते हैं हम लोग। कितना होगा 3626/37। काटते हैं हम लोग। 37 नाम 333 होता है, 37 नाम 333। ठीक है, और 8 बार में आपका पूरा पूरी कट जाएगा। 98 बार में पूरा पूरी आपका कट जाएगा, यानी एक रेशियो कितना आया 98 आया। पूछा क्या आप लोग का कि 5 रुपए के सिक्के की संख्या, कितना सिक्का 5 रुपये 3 सिक्का है। तो जब 1 रेशियो बराबर 98 आया तो 3 रेशियो कितना आएगा 98 से गुना कर देंगे। 8 या 24 के 4 हाथ में 2 बचा, 27 और 3 27 और 2 29, 294 आ रहा। कितना आ रहा है आप लोग का 294 आ रहा। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में 3 बॉक्स ABC में 3 बॉक्स ABC में 5:7:11 के अनुपात में गेंद रखी हुई है और तीनों बॉक्स में गेंदों की कुल संख्या 92 है। यहाँ कुल संख्या कितना आ रहा है आप लोग का 5, 7, 12 और 11 कितना हुआ आपका 23 आ रहा है। लेकिन वहां कितना बोल रहा है, वहां आपको बोल रहा है कि क्या है 92 है। एक रेशियो कितना आ जाएगा, एक रेशियो का मान आपका 4 कट गया, 4 से गुना करते हैं 5 4 20, 4 से गुना करते हैं 7 4 28, 4 से गुना करते हैं 44। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है हम लोग को। यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से बॉक्स ए में, 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में, 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में और 8 गेंदों को बॉक्स सी से बॉक्स ए में बदल दिया जाता है। ठीक है, ए बी सी। ए में कितना है अभी 20 है, बी में कितना है 28 है और सी में कितना है 44 है। बोला है कि 4 गेंदों को बॉक्स बी से बॉक्स ए में, यहाँ 4 घट जाएगा और यहाँ 4 ऐड हो जाएगा। चलिए क्लियर है। फिर बोला है
8 गेंदों को बॉक्स सी से ए में, तो 8 यहाँ घट जाएगा और 8 कहाँ बढ़ जाएगा, ए में, क्यों ए में डाल रहा है। में बदल, एक यहाँ बदल दिया जाता है, यहाँ होगा बदल दिया जाता है। तो इन तीनों बॉक्स ए बी सी में गेंदों का नया अनुपात क्या है, नया अनुपात निकालना हम लोग को, निकाल देते हैं। 20 4 24, 24 और 8 कितना हुआ 32। यहाँ देखते हैं 28 में 4 घट कितना बचा 24। यहाँ देखिए 44 में कितना बचा आपका 6 और 3 36 बचा आप लोग का। अब काटते हैं हम लोग, 4 से काटते हैं, 4 8 32, 4 6 24 और 4 9 36। कितना आप लोग आया 8:6:9। कितना आप लोग आया 8:6:9।